पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषि मुनियों की कथाएं हम सुनते आए हैं। इन्हीं में से एक ऐसे ऋषि भी हुए हैं जो अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा जल पी गए थे। वही विंध्याचल पर्वत भी उनके सामने झुक गया था। हम सम्मान सहित उन्हें हृदय से प्रणाम करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। सनातन परंपराओं में ऋषि मुनियों का उच्च स्थान होता है। पुरातन काल में कई महान ऋषि हुए। इनमें से एक अगस्त ऋषि भी थे। कहते हैं कि उन्होंने एक बार समुद्र का सारा जल पी लिया था। उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत को भी झुका लिया था। कहते हैं कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने धरती पर संतुलन बनाए रखने और ज्ञान की स्थापना के लिए सप्तऋषियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त ऋषि उनमें से एक थे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि अगस्त ऋषि का जन्म अगस्त्य कुंड में हुआ था। उनका अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता। इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का अधिक बखान मिलता है। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी लोकमुद्रा से हुआ था। लोकमुद्रा भी बहुत ज्ञानी और सभ्य महिला थी। यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त ऋषि ने ही की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृतासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया। फिर देवताओं से भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समुद्र में जाकर छिप गए। वे अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य नगर वासियों का वध करके वापस समुद्र में छिप जाते। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष सहायता कर सकते हैं। वह केवल अगस्त ऋषि ही हैं। इसके बाद सभी देवता अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपनी चिंता बताने लगे। अगस्त जी ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल पड़े। फिर अगस्त ऋषि देवताओं सहित समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का संपूर्ण जल पी लिया। फिर जल के नीचे छिपे राक्षस दिखाई पड़े और देवताओं ने उनका वध कर दिया। जब समुद्र पूरा सूख गया तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से पानी वापस भरने की प्रार्थना की। फिर उन्होंने समुद्र का जल वापस समुद्र में ही डाल दिया। अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक और रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्याचल पर्वत के मन में मेरु पर्वत के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। वह मेरु पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। फिर विंध्याचल पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आकाश तक जा पहुंचा। इससे सूर्य और चंद्रमा सभी छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब सभी देवता इकट्ठा होकर अगस्त ऋषि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए प्रार्थना करने लगे। अगस्त ऋषि उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्याचल पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्याचल पर्वत ने तुरंत उनकी बात मानते हुए अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूर्य और चंद्रमा चमकने लगे। अगस्त ऋषि ने यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौटें तब तक वह अपना कद न बढ़ाए। विंध्याचल पर्वत ने उनकी यह बात भी मान ली। ऋषि अगस्त फिर दक्षिण में आए और वहीं बस गए। फिर वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्याचल पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया।
उन महान अगस्त ऋषि का तेज और शौर्य चारों दिशाओं में विख्यात था। वह जिस कुटिया में रहते थे, वह कुटिया उनके तेज से जगमगाने लगती थी। इन महान ऋषि को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।